स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे में। आज मेरा थोड़ा गला खराब है, फीवर ओवर हो गया था, इसलिए एक दो दिन वीडियो नहीं बनाया, पर कोई बात नहीं, आज हम लोग काम करेंगे। थोड़ा पढ़ते हैं एलसीएम में। नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 में देखते हैं, अब बेसिक्स क्वेश्चन की तरफ आते हैं, मतलब क्वेश्चन जो थोड़ा सा हार्ड पढ़ेंगे, फिर क्या क्या पैटर्न होता है उस क्वेश्चन में, वो सब पढ़ते हुए चलेंगे। इसी में हम लोग डिविजिबिलिटी भी पढ़ लेंगे। अब उसके लिए अलग चैप्टर नहीं कि 2 से वो करता है, 3 से वो करता है, नहीं, इसी में करते हुए चलेंगे। जो हार्ड होगा वो हम बताते हुए चलेंगे। थोड़ा सा गला फंसा हुआ है, पर कोई बात नहीं, देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 675 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक है। अब सहअभाज्य संख्या, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होता है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। सहअभाज्य का मतलब है कि दो संख्या जिसका मस एक हो, यानी उसके मस में वह दोनों संख्या को एक के अलावा दूसर कोई नंबर नहीं हो जो दोनों में भाग लग सके। ठीक है, जैसे सहअभाज्य लिखे, सहअभाज्य लिखते ही दिमाग में क्या आना चाहिए कि एक नंबर होगा और दूसरा नंबर होगा। इस दोनों का जो HCF होगा, यानी इस दोनों का जो फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे, तो इस दोनों में एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं होगा। अगर कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है तो हम लोग कहेंगे क्या कि यह सहअभाज्य संख्या है। जैसे देखिए 4 है और 5 है। 4 को तो हम तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 1, एक तो सब में रहता है, और 5 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या आएगा 1 गुना 5। यहाँ से क्या देख रहे हैं कि एक के अलावा कोई भी आपस में कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इस नंबर को, यह नंबर आपस में क्या है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य मतलब को प्राइम नंबर। ठीक है, अब को प्राइम नंबर के बारे में समझिए। तो एक और बात याद रखिए कि को प्राइम नंबर, मैक्सिमम को प्राइम नंबर, वैसे तो और एक संख्या अगर हम लोग लेते हैं, जैसे 8 लिए और 15 लिए, देखिए यह और न तो अभाज्य संख्या है, ये कौन सा संख्या है, सम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं ना है, और ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो क्या यह सहअभाज्य होगा? करके देखते हैं। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, और इसका करेंगे तो 3 गुना 5। फिर भी कॉमन कोई नहीं है, इसका मतलब है कि एक तो सब में कॉमन है, तो यह आपस में क्या आ जाएगा, सहअभाज्य। तो यह अभाज्य लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसमें अभाज्य संख्या हो। आप अभाज्य संख्या के पीछे मत जाइए, अभाज्य संख्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अभाज्य होगा तब तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और आपसे उसका मौसम पूछ रहा है। जैसे ही सहअभाज्य देखे तो हमारे मन में क्या आया कि एक के अलावा इसका कोई भी फैक्टर धरती पे हो ही नहीं सकता है। तो जो दो संख्या है उसका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो उसका मल्टीपल ही क्या हो जाता है, उसका एलसीएम हो जाता है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 675। देखे, अब जैसे ही आपको ये बात नहीं पता होता कि सहअभाज्य संख्या होता है क्या, सहअभाज्य यानी कोप्राइम। कोप्राइम मीन्स जिसका मौसा, यानी जिसका फैक्टर सिर्फ एक हो, यानी कॉमन उसका सिर्फ एक हो और कोई नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या। 2 नंबर होना चाहिए, दोनों नंबर का जो फैक्टर होगा वह एक भी कॉमन नहीं होगा एक के अलावा, तो हम लोग उसको कहेंगे कि यह क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए। और देखिए ज्यादातर जो सहअभाज्य संख्या होगा ना, वो सहअभाज्य संख्या हमेशा याद रखिए कि जो लगातार संख्या होगा ना, जैसे अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख देते 32, 33, 35, 36, तो ये आपस में क्या आएगा, सहअभाज्य आएगा। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी कि लगातार संख्या जब भी आएगा तो वो सहअभाज्य ही आएगा। क्वेश्चन समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जैसे गुणनफल है 675 है, यानी अगर ए है और बी है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो सीधा एलसीएम भी क्या आ जाता है, एलसीएम भी इसका दोनों का मल्टीपल आता है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग, देखते हैं क्या है। वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करे जो 56, 60, 84, 96 द्वारा पूरी तरह से विभाज्य है। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द हम लोगों को क्या मिला, वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर। अब देखते हैं कि यह जो भी संख्या है दिया हुआ, यह किसी न किसी संख्या का क्या है, वर्ग है, स्क्वायर है। तो हम लोग जानना चाहते हैं
कि वर्ग के बारे में आज जानते हैं कि वर्ग स्क्वायर क्या क्या होता है। तो देखिए एक का अगर वर्ग करेंगे तो हम लोग यहाँ देखते हैं क्या, यूनिट प्लेस यानी वंश के प्लेस पे यानी इकाई अंक, क्या देखते हैं इकाई अंक पे क्या आएगा, एक का स्क्वायर करेंगे एक इकाई एक आएगा, दो का स्क्वायर करेंगे तो दो दूना चार, इकाई स्थान पे क्या आएगा चार आएगा, तीन का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, चार का करेंगे तो 6 आएगा, और चार चौका 16 इकाई स्थान ले रहे हैं सिर्फ तो क्या आ जाएगा 6, पांच का करेंगे तो 5 ही आएगा, 6 का करेंगे तो 6 ही आएगा, 7 का करेंगे तो 7 7 49 का 9, और 8 का करेंगे तो 8 8 64 का 4, और 9 का करेंगे तो 9 9 81 का 1। अब देखिए यहाँ से क्या क्या आ रहा है, 1 4 9 6 5 6 9 4 1। हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 4 5 और क्या आ रहा है 9 6 आ रहा है, 1 4 5 9 6। अब इसको देखिए, अगर कोई लास्ट में 2 जीरो है इसका मतलब है कि यह किसका स्क्वायर हो जाएगा, अंत में 10 का स्क्वायर होगा, 10 दाई 100, 100 से गुना होगा तभी ना लास्ट में 2 जीरो आएगा। तो जैसे ही 2 जीरो खत्म हुआ तो अब इकाई स्थान पे क्या है, यहाँ पे 6 है तो 6 हो सकता है, ये पॉसिबल है। यहाँ देखिए 2, ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी 2, ये भी पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पे क्या है 8, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा, आप क्वेश्चन देखते ही कर सकते हैं, सिर्फ आप थोड़ा थोड़ा सा समझिए ना। यहाँ पे वर्ग दिखा यानी किसी का वर्ग है, उसके इकाई स्थान पे या तो 1 होगा, नहीं तो 4 होगा, 9 होगा, 6 होगा और 5 होगा, और धरती पे हो ही नहीं सकता है। तो हम जैसे ही देखें डबल जीरो, अच्छा 10 का स्क्वायर होगा कहीं ना कहीं से, लास्ट का 2 जीरो सब में, 2 जीरो खत्म, उसके बाद इकाई स्थान पे 6 है इसके पास, तो ये आंसर होगा, बाकी कोई नहीं होगा क्योंकि उसके इकाई स्थान पे क्या है 2 2 2 है। आप ऐसे नहीं जाइएगा बनाने, यहाँ से 56 60 84 96। अब लीजिए इसको करने जाइए, पहले एलसीएम निकालिए, फिर देखिए कि किसका जोड़ी बन रहा है और किसका जोड़ी नहीं बन रहा है। जिसका नहीं बन रहा है उसको एक और संख्या दीजिए और तब फिर उसमें गुना कीजिए, तब जाकर के वो आंसर आएगा। समझ रहे, तो आप उतना नहीं कर सकते हैं ना, आपके पास एग्जाम में उतना समय ही नहीं होगा, हम लोग उतना करेंगे ही नहीं। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अलग, धरती पे सबसे अलग पढ़ेंगे और सबसे जल्दी करने का तरीका ढूंढेंगे। क्वेश्चन दिखाई देगा, उसके बाद सीधा ऑप्शन, ऑप्शन में भी कहानी खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात जो 52 56 78 और 91 से पूर्णतः विभाज्य है। अब देखिए जैसे ही हमको यहाँ पे दिखेगा क्या 56, तो 56 हम लोगों के दिमाग में आएगा क्या 7 गुना 8 यानी 8 गुना 7। अब 8 से कौन कौन है जो कटने वाला है, ठीक है। तो पहले हम लोग 8 के थोड़ा विविधता का रूल पढ़ लेते हैं। बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं 5 क्लास से ही, कि लास्ट में यानी 1 10 और 100 पे 3 वो जीरो रहेगा तो क्या होगा, वह 8 से पूरा पूरा कटेगा, और नहीं तो लास्ट का संख्या 3 वो अगर 8 से कट रहा है तो यह पूरा संख्या जो भी होगा वो क्या होगा 8 से कटेगा, ठीक है। ये बात हम लोग पढ़े थे बचपन में। अब हो गए हैं बड़े, तब बड़े हो गए तो ये बात तो पता ही है, लेकिन अब कुछ और देखते हैं। जैसे देखिए अगर हम एक संख्या लिखते हैं 512, तो ये तो सब आदमी जानता है कि 512 क्या है, दुगुने 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 करते हुए इतना तक पहुंचे हैं, तो यह 8 से कटेगा ही कटेगा। और एक संख्या अगर हम ऐसे लिखते हैं 216, तो यह भी क्या है 8 से कटेगा। कैसे कटेगा, 104 104 दुना 208 और 8 जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि 8 से कट रहा है। अब इसमें देखिए जब यह संख्या सम हो, कौन सा संख्या 1 10 100 वाला, 100 वाला संख्या अगर सम संख्या है, सम संख्या का मतलब है इवन नंबर है, तो लास्ट का सिर्फ 2 अंक देखेंगे। अगर लास्ट का 2 अंक कट रहा है 8 से तो वह पूरा संख्या क्या होगा 8 से कटेगा। और ये धरती का अटल सत्य है, इसको दुनिया में कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। क्या नहीं चेंज कर सकता है कि 100 के प्लेस पे अगर सम संख्या है और 1s और 10s के प्लेस वाले
दोनों संख्या में अगर 8 से भाग लग जाता है पूरा पूरा, इसका मतलब है कि यह कितना भी बड़ा संख्या होगा वो सारा का सारा संख्या 8 से भाग लगेगा ही लगेगा। चलिए सम वाला समझ गए, अब आते हैं विषम वाला। यहां पे क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या यानी ऑड नंबर है। तो जैसे ही आपको ऑड नंबर दिखेगा तो लास्ट के 2 अंक में एक 4 जोड़िए और चेक करके देखिए कि वह कटेगा। लास्ट में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 4 16। अब यह 8 से कट रहा है, इसका मतलब है कि यह पूरा संख्या किससे कटेगा, 8 से कटेगा। ठीक है, फिर से समझिए, अगर यहां पे ऑड नंबर है, क्या है, 100 के प्लेस पे अगर ऑड नंबर है तो वंस और टेंस वाले में 4 जोड़ेंगे और तब वह 8 से कटेगा। 4 जोड़ने के बाद 8 से कटेगा, सीधे नहीं। अगर यहाँ पे अगर हम ऐसे लिख देते 516 तो यह नहीं, ये पहले ही गलत हो जाएगा। इसमें 4 जोड़ने के बाद अगर यह 20 आया, अगर 20 8 से कटता तब हम लोग कहते हैं कि 516 क्या है, 8 से कटेगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 20 8 से नहीं कटता है, इसका मतलब है कि 516 8 से नहीं कटेगा। यहाँ क्या है, 512 में 4 जोड़ेंगे तो आ गया 16, 8 दूना 16, इसका मतलब है कि 8 से क्या होगा, कटेगा। देखिए 2 अंक वाले संख्या को काटना बड़ी आसान है, इसलिए हम इसको 2 अंक में ले गए। अब 3 अंक में काटिए, फिर एक हासिल लीजिए, फिर वो आएगा, फिर उतना नहीं। आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन में हम लोग देखे कि 8 से कौन कौन संख्या कटने वाला है। पहले देखिए ये क्या है, 26 गुने 3, 26 तिया 78। अब देखिए 3 से कटेगा, इसका मतलब है कि 3 से कटने का नियम क्या है कि वह संख्या का जोड़ अगर 3 से कट रहा हो तो वह पूरी संख्या क्या होगा, 3 से कटेगा। तो यहाँ देखिए 3 3 तिया 9, ये एक तो यह संख्या है जो 3 से कट रहा है। ये 8 1 9 6, ये नहीं कटने वाला है, नहीं 8 1 9 6 15, ये भी कटने वाला है 3 से। अब यहाँ पे देखते हैं 9, ये भी कटने वाला है। और यहाँ से 8 1 9 और 9 5 14, ये नहीं कटने वाला है। तो 3 वो ऑप्शन है। अब देख लेते हैं लास्ट संख्या। यहाँ देखिए सम है तो 90 आपका कटेगा 8 से, 8 दाएं 80, 11 8 88, 90 नहीं कट रहा है। ये सम संख्या है तो इसमें 60 कटना चाहिए, तो 60 भी नहीं कटता 8 से, इसका मतलब ये भी नहीं कटेगा। ये विषम है। और तब क्या बोले थे कि लास्ट में 4 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, और 24 8 से 3 बार में कटता है, इसलिए कौन सा संख्या हो जाएगा। आप देखते ही क्वेश्चन कर सकते हैं, तो थोड़ा सा बुद्धि लगाना है आपको। ये बात आपको याद रखना है, माइंड में सेव करके रखिए कि हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे ये 8 दिखाई दिया, 8 से कटने वाला ढूंढेंगे। 8 से कटने वाला ढूंढने का सबसे सिंपल उपाय क्या है, अगर सम है तो लास्ट के 2 अंक को देखना है। मतलब तीसरा संख्या अगर सम है, यानी 100 प्लेस पे सम है, तो लास्ट दोनों अगर 8 से कट रहा है, इसका मतलब है कि पूरा संख्या क्या होगा, 8 से कट जाएगा। अगर 100 प्लेस पे ऑड है, यानी विषम संख्या है, तो वंस और टेंस में 4 जोड़ेंगे और 8 से भाग देके देखेंगे। अगर कट रहा है तो वह पूरा संख्या क्या होगा, 8 से कट जाएगा। ओके, चलिए आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी मेंस में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है सो देखिए, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 36 48 54 60 और 90 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है। अब देखिए शेष बच रहा है, यानी पहले अगर कोई संख्या है, जैसे अगर हम एक संख्या लेते हैं 10 और एक लेते हैं 15, तो अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 10 और 15 का एलसीएम आएगा 30। तो अगर हमसे कोई पूछे कि इस दोनों से भाग देने पर अगर 3 शेष, इससे भाग देने पे भी 3 शेष बचे और इससे भाग देने पे भी 3 शेष बचे, तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में वो जो शेष फल बचता है ना, उसको जोड़ करके तब लिखते हैं 33। तो ये संख्या 33 के जैसा है। ठीक है, अब देखिए इस संख्या में 10 और 15 लिए थे तो शेषफल कितना बच रहा था, 3। तो 3 हम लोग क्या किए, एलसीएम में जोड़ दिए हैं। अब इसका मतलब है कि इसमें 10 पहले से जुटा हुआ है 10। अब फैक्टर देखिए किसका है, 9 चौका 36, 9 छक 54, और यहां से है 9 दहाई 90, और 10 शेष बच रहा है। यानी 10 घटाएंगे तो यूनिट प्लेस में हमको 0 आना चाहिए, तो इसके यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, 10 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा, इसके यूनिट प्लेस पे 900 हो जाएगा, और ये नहीं होगा, पहले ही ये वाला ऑप्शन खत्म, डी का कहानी खत्म। चलिए ABC बचा हुआ है। अब इसके बारे में देखते हैं कि 9 से डिविजिबल है, जब 10 घटाने के बाद कौन है जो 9 से
कट रहा है। अब यहाँ 10 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 20। 9 से डिविजिबल हम लोग पढ़े हुए हैं सिंप्लीफिकेशन के ही पार्ट में, एक डिजिट सम अगर 9 आएगा तो हम लोग समझेंगे कि वह 9 से डिविजिबल है। अब देखिए तो यहाँ से 9 9 9 और 10 चला जाएगा तो 7 2 9। इसका मतलब है क्या कि ये मिलकर के 9 बनाएगा, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अब आगे चलते हैं। देखिए 9 9 और ये अगर घटाएंगे तो 3 आएगा, मतलब ये 9 से डिविजिबल क्या है, नहीं है। और ये 9 9 9 और 7 ये तो 0 आ जाएगा, तो यह भी क्या है, 9 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब है कि आंसर कौन होगा, ए। 997 997 930। इसमें का 10 हम घटा लिए हैं, पहले ही देख लीजिए कि 7 9 2 0, ये इसका एलसीएम आएगा और उसमें क्या किया है प्लस 10, जो रिमाइंडर सब के साथ बचा है वही इसमें रिमाइंडर दे दिए है। सिंपल सी बात है। आप ऐसे ही कीजिएगा, जुड़िए तो हमारे साथ। इस धरती में सबसे अलग आपको बना के छोड़ेंगे, एटीट्यूड चेंज कर देंगे, आपको क्वेश्चन देखने का नजरिया ही चेंज रहेगा। आप ऐसे करके चलिए, क्वेश्चन आएगा, ला क्वेश्चन है, 1 सेकंड में गया, ऐसे सीखिए आप। चलिए, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।